ऐसा ज़्यादा लैग नहीं आ रहा। अभी ये बिल्कुल सीधा हो गया। 1 महीना हुआ, 1 महीने में 8 किलो कम किया मैंने, तो ये 6 महीने बाद कितना हो जाएगा? ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि DJI ने शायद सारे इन्फ्लुएंसर ख़रीद लिए हैं या DJI ने बोट कमेंट्स ख़रीद लिए हैं। ये हमारी आ गई अटैचमेंट्स। अब आते हैं कैमरा क्वालिटी की तरफ। यार एग्स वगैरह मैं आके खाऊंगा। अभी मैं निकल रहा हूँ, फौरी तौर पे मुझे जाना है। बारिश का मौसम भी बन रहा है। वैसे मैं निकल रहा हूँ हाल रोड के लिए, तो टाइम मेरे पास बड़ा कम है, कोई आधे घंटे में मुझे वहाँ पे पहुँचना है। तो इसलिए जा रहा हूँ। ये एक सरप्राइज़ है मेरे लिए। मैं एक सरप्राइज़ परचेज़ कर बैठा हूँ, तो वो मेरे ख्याल से मैं तभी बताऊँगा। पहले मैं उसको हज़म कर लूँ अच्छी तरह फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या लिया। तो अभी मुझे फ़ौरन से निकलना है। मुझे ये भी डर है कि बारिश हो जाएगी। बारिशें भी नहीं रुक रही, बारिशें बस रात सुबह दोपहर शाम। ये कल भी बड़ी बारिश हुई है, तो अब अल्लाह ही खैर करेगा। सफ़र भी मतलब वहाँ आना जाना जो है वो भी कोई आधे पौने घंटे का। बाकी अभी मैं जाने से पहले ना ये प्रोटीन शेक ले रहा हूँ। 2 स्कूप 2-2.5 स्कूप जो है वो वे प्रोटीन है। ये पी के बस मैं निकल जाता हूँ फ़ौरन से। रास्ते में नदीम को भी साथ ही उठा लेता हूँ, बस बारिश ना हो जाए तो काम ख़राब हो जाए। आ भी जा यार एडी देर वो कैमरा भी चार्ज नहीं किया। बहुत ज़्यादा है। एनो मैं इधर ही छड़ के जा रहे हैं, पार्किंग नहीं मिल रही मैं रिसीव करके आता हूँ पार्सल। यहाँ पे हसन सेंटर। यहाँ पे कहीं हाँ एक्शन मार। मैं आपको कैश करता हूँ, बाकी वो उनको कर दो। उन्होंने अपना अकाउंट सेंड किया। हाँ उन्हें कर दिया। कैश में ले ले ये भी काउंट करें। ये है मोबाइल एम्पायर। प्रोडक्ट अपनी हमने रिसीव कर ली है। अनबॉक्सिंग मैंने यहाँ पे नहीं की। मैंने कहा इसमें एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा है तो खिलारा पे आ जाना। बाकी जो ये जो मैं जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना DJI कैम, इसमें बड़े लोग इंटरेस्ट होते हैं। मतलब गुजरते गुजरते बुला बुला के चेक करते हैं। भाई रश उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा था, अब थोड़ा सा हुआ है कम। भाई पार्किंग तो चेक करें पूरे पार्क में। वो जवान खड़ा हुआ। बाकी 10-15 मिनट तो मेरे जगह जगह पे ऐसे ही लग जाते हैं। वो ये कैमरा देख के ना फिर पूछना शुरू कर देते हैं। वो इंटरेस्टिंग लगता है ना, तो देखने लग जाते हैं। हैरान हो गए ये क्या चीज़ है। हाँ भाई रिसीव हो गया। मैं चेक नहीं किया खोल के। मैं पता नहीं की हो रहा है, भावें इट्टा नहीं करा। लूना के मिठा तता है। चाह पी ली है मैं तो कहना पहले कि तो चल भी नदीम वेखने की करता है मोटरसाइकिल। इधर ही जान दे वेखी जाएगी जी। ये नदीम मैं मोटरसाइकिल तो पिंज के रखी हो। खैर ब्रेक मार इतने किसी चाह वाली दुकान से देखता जा बस। चाह ले नहीं कोयटा कोयटा ले केड़े नहीं है उंजी ला पीले हुए। चल तू पूरा रोड ब्लॉक करता है इतने। आ गई चाह की दुकान लभ गई इतने। दीमे को अनबॉक्सिंग कराने इधर ही आ जा। ये हमारी प्रोडक्ट है और नदीम से अनबॉक्सिंग करवाएंगे।
तो लेकिन ना अभी मैं अनबॉक्सिंग डालूंगा नहीं इस पर, रिव्यू वगैरह या अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं डालूंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्या लिया है। पहले ऐसे ही हज़म कर लिए सानू किसी वहाँ से बॉक्स ओपन किए बगैर ही ले आए हैं। तो अभी इसको जो है ना हम डाइजेस्ट कर लें, फिर लाइव करेंगे। तो वीडियो भी हम इसलिए बना रहे हैं बिचों कोई एट टूट ना निकला है। ठहरी हुए चल हाँ ए छापर जड़ा ना पानी पूड़ी ना आराम नाल उत्ते सील होनी। बिस्मिल्लाह दी बरकत। अच्छा अच्छा बिस्मिल्लाह ये काट सिलिकॉन कुछ किया ना या अल्लाह खैर। यार ये है यार इंस्टा माइक प्रो भी है इसमें, ये है इंस्टा 360 लूना अल्ट्रा। बारी बारी करना चाहवा हाँ है की है यार यार की है ये ओंदे माइक दे मैगनेट है माइक दा विंड मफ है ये माइक प्रो है। उस तो बाद ये है ये डोरी है माइक की मुझे लगता है। ये लेंस है वाइड एंगल लेंस। ये डाटा केबल है, तार जो है वो चार्जिंग मेरे ख्याल से। ये बैटरी हैंडल है और ये हैंडल थ्रेड है, थ्रेड हैंडल मतलब जो ग्रिप करने के लिए। और ये हमारा मेन यूनिट। अच्छा इनके जो छोटा बैग नहीं आया नहीं देगा दे इसी बस किताबां बड़ियां भी देखने हैं। नहीं बैग है ही नहीं, मतलब यही हार्ड केस है। मैं कि शायद सेकंड और छोटा बैग भी शायद देता है। हाँ और ये हमारा मेन यूनिट है। इसको ओपन करते चेक कर, ये तो बटन होना है। नहीं बटन है, दिखा दिखा। बहुत हैवी केस है। ये हमारी मेन प्रोडक्ट है। देख हैंड फील चेक कर, थोड़ा वजनी है नालों है ना 3 नालों। मैनू लग रहा है मैं 3 ना ही बेचा जे मेरे को पैसे आ जाते। एज अ सेकेंडरी डिवाइस रख देंगे। मामा दे तो ऐसे ला मैं नवा ना मैं कर रहा तेरे इंज ही रहे वाह वे ते और बोर्ड तरह दो अक्खर डबल ने साइड ते करदे अपनी शहर ही बेच आनी चाहिए, पता ना लगे मुंडिया नू। गैप करती है चाह भी आ गई तेज बत्ती। उन्हें क्या सारी करनी हुणे उन्हें क्या सारी तेज बत्ती ने जिन्नियां भी सारियां रख लो। शुक्र है बिचो टूट नहीं निकली। मिस्ट्री प्रोडक्ट नदीम को दिखाए हैं फीचर। मैं ग्राइंडर भी साढ़े मगर ही है, जिसे जाओगे तो ग्राइंडर चलना शुरू हो जाएगा। पता चले अंदर ट्रालियाँ आ जान 5-7। हाँ जी हाँ वीडियो मैंने बनाई है। ये भाई की शॉप है अहमद खान कैफे। ये कौन था वो प्यारा चरगा के बिल्कुल सामने। भाई बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। इनको कहो ना 1 कप में चाय पत्ती तेज़ कर दो, ये 10 बंदों को फिर पत्ती तेज़ ही पिलाएगा। चल भाई मुझे एंड टाइम पे याद आया था, मैंने अपनी बाइक का पंक्चर ही नहीं लगवाया हुआ था। अभी नवीद की बाइक ले गया था इसे वापस कर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। तो जी मैं सोच रहा हूँ हम अपनी प्रोडक्ट रिवील कर देते हैं। अंकल है, अंकल कहना चाय पी के जाना। देखो अंकल ये लिया है हमने कैमरा। हाँ जी कल इनू खोल के दिखावांगा तुहानू। अभी इसको सेटअप करने वाला है इस तरह का ही है, ज़रा अपग्रेड है तो हाँ जी। तो इसको सेटअप कर लेते हैं जाके, तो खोल के ना फिर कल से यूज़ में लाते हैं। तो कल अंकल को रिव्यू दिखाएंगे पूरा। चाय तो हर टाइम तैयार ही होंगी।
24 घंटे चुੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਅੰਕਲ ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਇਹ ਲਿਆ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆਨੇ ਇਹ ਅੰਕਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ हैं अंकल कह रहे हैं वो बीमी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਚ है ना मेरे को ਉਹਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं अच्छा मुझे याद आ गया अंकल बात कर रहे थे वो बीमी की टॉर्च अंकल ने कहीं मेरे वहाँ पे घर में देखी है तो वो उसका मैंने रिव्यू की टॉर्च दिखा वो बीमी की मेरे पास पड़ी हुई मैं उसका रिव्यू भी करूँगा तो अंकल को बड़ी पसंद आई मैंने कहा अंकल को ही दे देते हैं रिव्यू करके ये अंकल के लिए है ही टॉर्च ये तो खैर छोटी सी है वो सही है वो तो हैवी पावरफुल लाइट है नहीं वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਵੇਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਲੋ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਧੜਾਕੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੇਖੀ ਕਿਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰਵਾ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੋਕੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾਲ खींचते ਉਹ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ला ला के वाक हमने स्टार्ट कर दी है जिम में अभी तो कोई हाल नहीं था ट्रेनिंग वाला बहुत ज़्यादा रश था हमने कहा पहले वॉक कर आते हैं नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे आगे फिर कुछ के ट्रेनिंग कर लाएंगे तो आज चेस्ट डे इंटरनेशनल चेस्ट डे और मैं तो आज चप्पल में ही वॉक हो रही लाइट की नहीं आ रही लाइट हाँ मैं आज हम निकले थे तो मैंने कहा जूते में ही चला जाता हूँ पैरों में थोड़ी हवा लग जाएगी तो ऐसे ही यहाँ से सीधे जिम आ गए ना वहाँ पे वर्कआउट कर सके अब मैंने कहा था शूज़ वॉक जो है वो शूज़ पहन के कर लूँगा लेकिन अब वहाँ से ही सीधा निकलना पड़ा तो खैर जूती तो कंफर्टेबल है बल्कि ये जूता जब मैंने लिया था तो एक और भाई ने रह के ना मुझे पिक्चर सेंड की थी कि मैंने भी लिया सीधा था उन्हें भी बड़ा पसंद आया था तो देखते हैं अब इससे आज जो वो 8 किलोमीटर में कैसा परफॉर्म करती है जूती हाँ बारिश तो अज भी हुई है पर अज खुश्क होया बस वाले पता लग गया है मुंडा जुत्ती पा के आ रहा भाई बैड आइडिया स्लीपर्स में कभी भी लॉन्ग वॉक ना करें आगे से ना थोड़ा थोड़ा ऐसे फील हो रहा है ऐसे रिपीटेटिव वो ज़्यादा स्टेप्स है ना नीचे से तो कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा राइट जो मेरा फुट है वो भी कंफर्टेबल है जो लेफ़्ट है ना ये आगे से थोड़ा थोड़ा उंगलियों पे जो है ना वो ऊपर वाली जो कवरिंग है ना वो थोड़ी फील हो रही है और बॉर्डर आ गया चर्चे उत्तों की हो गया अच्छा सुन्न हो गई उंगल मुझे लगता हाँ जिसको आदत हो ना जूते में चलने की उसके लिए ठीक है पता नहीं किन्ने वाट वाली सी मैं उस्ताद का सीजन मुझे लगता आस्ता आस्ता बस जाता भी बस हो गई छिलिया गया काम छिलिया गया भी छिलिया गया तो उंगल रेड हो गई चलने के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आई बस ये जो ऊपर फ्लैप होता है ना जूते का ये मैं इतना जूते में चलता नहीं हूँ तो इस वजह से वो आप कह रहे हैं कि स्किन जो है वो सॉफ्ट होती है उन्हें पीछे देता है शर्जील तो ज़रूरी काम नहीं ख़त्म होता है फ़ोन से लगा लाइट आ गई हाँ। लाइट भी बहुत तंग कर रही है हमारी लाइट भी उधर रात को गई है परसों भी ऐसे ही हुआ है कि 15-16 घंटे बाद लाइट आई है और आज भी जो है ना ऐसे ही हुआ कि मेरे ख्याल से कम से कम भी 8-10 घंटे बाद आई हो बंडल का हैं तार दा क्यों दूसरा कनेक्शन नहीं मिलता मीटर लगा तो मैं सोच रहा कि दूसरे अच्छा इधर वाली लाइन है उनके विचों कनेक्शन है ओवर स्कून हो रश मैनूं लगदा हाले भी जिम च बड़ा होना गेम अपनी पोले पोले ही लगनी है लाइट गई मैनूं लगदा आहो मौजां करो अखीर हो गई है शुक्र है यूपीएस चल रहा है तो आज हमारा चेस्ट वर्कआउट था वाक से आके चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट किया डेफिसिट पुशअप से 3 सेट लगाए नदीम के एंगल्स भी बेहतर हो रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जैसे अब ये नेगेटिव रैप में गिरता है मतलब कंट्रोल नहीं करता अब आज मैंने इसको वेट भी बढ़ाया
5-5 था दोनों तरफ। उसके बाद अच्छा ये पसीने की बात कर रहा था, इसको पसीना बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब कि मुझे काफ़ी लोगों से पसीना मुझे कम आता है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर मुझे पसीना आता है। एक्सट्रीम हॉट हो जाए या बड़ा ही हब्स हो तो फिर मुझे ना ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत पसीना आता है। नॉर्मल टेम्परेचर में या मतलब एसी के बगैर भी मुझे पसीना नहीं आता, बहुत कम आता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो नज़र आने लग जाए कपड़ों के ऊपर या माथे से टपकने लग जाए। इसको देखा है 10 तक मैंने पुल करवाया था नदीम को, और मैंने जो है इतना कोई एनर्जेटिक मैं फ़ील नहीं कर रहा था, तो मैंने 40-40 दोनों तरफ मैक्स किया। उसके बाद जो इंक्लाइन है ये थोड़ा सा क्लोज़ कर रहा है और थोड़ा सा नीचे फेंक रहा है चेस्ट के ऊपर, तो ये बाद में करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैंने इंक्लाइन डंबल की। आज मैंने ज़्यादा वेरिएशन नहीं किए क्योंकि मैं जो है ना मुझे लग रहा था कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई, तो फटीक फ़ील हो रहा था, तो मैंने जस्ट वो बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल और उसके बाद ये बटरफ्लाई कर रहा है। 3 सेट ये किए। अब ये देखें नेगेटिव जो है ना, ये देखो आप पे समझ जाओ मैं उनकी कमाए थे ट्रेडमिल पे जूते। तो उसके बाद केबल फ्लाइज़ कह रहा हूँ, पैक डेक 3 सेट। अब ये देखें वापस कैसे जैसे ये काउंट डंडे है, तो ये थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। इसको एक दफ़ा बताऊंगा तो नेक्स्ट टाइम ये भी करेक्ट हो जाएगी। और 3 सेट हाई टू लो पैक क्या उसे बोलते हैं, केबल फ्लाइज़। 3 सेट हाई टू लो किए। स्ट्रेशंस देखें चेस्ट में नज़र आ रहे, और ये चर्बी जी इकट्ठी हो गई, थोड़े बहुत निशान इसकी। हाँ असल कल इसकी ना कंडीशन नोट करते हैं। लो टू हाई केबल फ्लाइज और उस 3 सेट। उसके बाद नदीम को मैंने बस इतनी करवाई थी, लो टू हाई नहीं करवाया था। पुल ओवर्स करवाए 3 सेट। डेली हम सोचते हैं कि इसकी कंडीशन नोट कर लेंगे, पिक्चर्स बना लेंगे या वीडियो बना लेंगे, डेली भूल जाते हैं। उसके बाद फिर से जो मैंने जो है पुल ओवर्स के साथ एक्सरसाइज फिनिश की। तो बस अगर आप किसी दिन में 40% फील कर रहे हैं और 40% परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब है आपने 100% परफॉर्म किया है, ऐसा ही कुछ मैंने पढ़ा था। तो होता भी ऐसे ही है, कई दफ़ा आप अपना 100% नहीं कर सकते, पोटेंशियल ही आपके अंदर ही होता ही 40% है, तो आप 40% ही कर दें तो बड़ी बात है। तो कंडीशन ठीक ठाक है, फुलनेस है, लीन भी है, फुल भी है। तो आज मेरी कंडीशन मुझे ना काफ़ी ये स्ट्राइशंस बहुत आ रही थी, इसलिए मैं बार बार इस तरह से ये चेस्ट फ्लेक्स कर रहा था। और उसके बाद देखें बैक भी लो तक सारी सेपरेट है, स्ट्राइशंस हैं, फाइबर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। और ये देखें, इसलिए मैं थोड़ा क्रिस्प फील कर रहा था, हालांकि थका हुआ भी था लेकिन फिर भी बेहतर फील कर क्रिस्प कंडीशन थी। तो उस वक्त फिर आपका दिल करता है वो करने पे ना एक्सरसाइज, पोजिंग करने पे, फ्लेक्स करने पे, क्योंकि मसल आपका हार्ड होता है, लीन भी होता है। जब फ्लेक्स करेंगे नज़र आएगा तो ही दिल करेगा फ्लेक्स करने पे। और फोकल लेंथ को सीखें कि कहाँ पे खड़े होकर किस तरह पोज करना है, क्या एंगल सेट करना है, ये भी सारा कुछ जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। हाँ ये है कि इसके लिए बॉडी होनी चाहिए। तो अब ये पोजिंग जो है, ये देखें फाइबर्स आ रहे हैं बार बार, मैं उनको जो है ना वो चेस्ट को ऐसे दबा रहा हूँ, ये फाइबर आ रहा था ज़्यादा, नज़र कम आ रहा है कैमरे में, वैसे आंखों से काफ़ी ज़्यादा सही नज़र आ रहा था। तो उसके अलावा पोजिंग की प्रैक्टिस, जो कोई थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है कोई कंटेंट बनाने में या कोई कंपटीशन वगैरह में, पोजिंग की प्रैक्टिस पूरा साल किया करो भाई, पूरा साल पोजिंग की प्रैक्टिस होती है। ये 2 हफ्ते 10 दिन में पोजिंग नहीं सीखी जाती। तो ये अभी मैं पोज के डिफरेंट थोड़े से वेरिएशन दिखाऊंगा। मैंने उसको फ्रीज़ किया हुआ 1-2 फ्रेम्स को ना। तो बैक था, ये बैक की कंडीशन भी कंडीशन सॉलिड है ज़बरदस्त। अब ये देखें ये पोज ये MMA वाले करते हैं, ये देखें ऐसे वेस्ट चौड़ी नज़र आती है लेकिन आपके एब्स नज़र आते हैं और आपका जो है ना वो साइडें वगैरह, ये जो है ये बॉडी बिल्डिंग वाला होता है। इसमें वेस्ट आपकी छोटी नज़र आएगी, लैट्स बड़े नज़र आएंगे। तो इस तरह से ये सारी सीखने से ये सालों लग जाते हैं इस चीज़ में। लो जी आज कासिम आ गया अल्लाह के हुक्म नाल हैं, कितने दिन हफ्ता सानू टरका के। अच्छा ये हम लगवाने लगे हैं स्टैंड यहाँ पे इस दीवार के, मैंने कहा यहाँ पे वेट सारा क्लोज होता है, वो रैक भी यहाँ पे रख देते हैं। और ये अब्दुल्ला आज आया 11:59 पे, बल्कि 30 सेकंड उत्ते ही हो गए थे। मैं कहा 30 सेकंड से जिन्नी गेम हो सकती ला लै, लामा दे 3 घंटे ला आया हैं जिम जी इसमें। लो जी ये है हमारा ये अटैचमेंट वाला रैक, थोड़ा सा ऊपर करके लगाएंगे, थोड़ा सा मैंने कहा ऊपर करके, यहाँ पे ठीक है।
गट्टियाँ हैगियां सारा कुछ है। कैसा लेवल बनाया मैं है थाना वाली मानना है ना फिर हो गया बस यार कभी सानू लै भी आया करो भाई तुसी आंदे रहंदे YouTube ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ YouTube पे? ਹਾਂਜੀ और तू मैं इंस्टा पे लाया यार ब्लॉग लगाते हैं ਹਾਂ हम ब्लॉग में आएंगे ਆਓ ਇਹ ਪੂਰੇ भाई ਭਾਅ ਨਾਲ subscribe ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਠੀਕ यूट्यूब पे ਹੈ ओके ਤੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗਾ गॉट इट खाना महीना हुआ मैं किसी दिन अभी 1 महीना हुआ 1 महीने में 8 किलो कम किया मैंने तो ये 6 महीने बाद कितना हो जाएगा 8 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 8 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਲਾ वो आप कह रहे थे वो आनी पेज पेचकस ਵੱਡਾ नहीं औरंगजेब लेग प्रेस के लिए वो आनी थी ऐसे ऐसे वाली वो ऐसे जिस पे लटक के कल टांग- कल जाऊंगा आज टाइम नहीं मिला कल जाऊंगा आज टाइम नहीं मिला ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ 3 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ शनवारी Thank you. खाइए और 500 ग्राम ओह थैंक यू ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਖਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆ 500 ग्राम वजन 500 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦੀ ਸੀ शनिवारी बस 1.5 किलो बस 4 बंदों ने 3 किलो आज फिर खा ली ये चेक करें जनाब ये हमारी आ गई अटैचमेंट्स अभी 2-4 इधर उधर रुल रही हैं वो भी लगा देते हैं बुक हो गई जगह वैसे सारी सारे ही वो फिल हो गए 1 2 3 ये नीचे मैंने इकट्ठी लगाई है ये वाली एक और लगाना पड़ेगा मुझे लगता है चलो उस्ताद जी चलिए वो भी टाइम हो गया आज क्लोजिंग कर देगा कितना मैं 12:30 हो गया मुझे लगता है हाँ यहाँ से राइट हो जा बल्कि तेनों तो पता ही है मैं बाइक नहीं लेके आया था मैंने कहा छोड़ के आया मुझे जी मेरा बड़ा इरादा है मैं बाहुबली कंपटीशन में आऊँ बहुत इरादा है मेरा हो जाएगा अल्लाह खैर करेगा सुबह से ना मैंने कुछ खाया नहीं हुआ सॉलिड तो अभी कोई ख़ास भूख नहीं लेकिन थोड़ी सी है मैं सोच रहा हूँ एग्स खा लूँ तो 6 एग्स मैं बना लेता हूँ तो लाइट जाने से पहले ना एग्स वगैरह खा के चाय शाय पी के तो वो जो उसको चेक कर लेते हैं वो जो ख़रीदी है वो क्या भला है 6 होल एग्स हैं ऑयल बिल्कुल ख़त्म हुआ बिल्कुल ख़त्म नीचे भी नहीं है ये 2-4 कतरे इसमें से निकले हैं इसको फैला के तो नमक वाला फार्मूला करके देखते हैं आज ये क्या करता है नमक नहीं बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा काफ़ी इसके ऊपर मैंने नमक बिछा दिया मैं ज़रा नमक तेज़ ही खाता हूँ मुझे लगता है ये अंडे डाल तो दिए हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे देखते हैं क्या बनता है अच्छा रात को मैंने एक और चीज़ मंगवाई है वो भी आती है तो फिर आपको दिखाऊंगा साथ ही वो अंडे बनने तक मैंने कहा ये भी रेडी कर लेता हूँ वे है 2 स्कूप और क्रिटीन है 10-12 ग्राम तो मैं मेजर नहीं करता बस भर के 2-3 स्कूप जो है ना ऊपर तक एक स्कूप भी मेरा 2-3 जैसा ही होता है नहीं भाई अंडे चिपके तो बिल्कुल भी नहीं है नीचे से जल ना बस जाए ये ना चूल्हा भी टेढ़ा मेढ़ा ही लगता है मुझे एक साइड पर कन्नी खाता है बर्तन ये चेक करें बड़ी बात है भाई यार अंडा चिपका नहीं ज़रा भी 2 कतरे ऑयल था बस नमक वाला कारनामा जो कामयाब है ये मील 6 होल एग्स हैं 2 स्कूप वे के हैं और ये बिटवीन मील ले लूँगा टैबलेट सुबह नहीं ली थी ये टैबलेट्स 2 फिश ऑयल हैं 1 मल्टीविटामिन 1 D3 अच्छा जी अब हम बात करते हैं इसके बारे में तो मैंने सोचा मैं चाय बाद में पीता हूँ अभी लाइट के होते ना इसको हम रिव्यू कर दें कि मैं बता क्यों नहीं रहा था कि ये ना मैंने बड़ी कन्फ्यूजन में परचेज़ किया मतलब कन्फ्यूजन में ऐसे कि जैसे मैंने ये जिससे अभी मैं बना रहा हूँ DJI Pocket 3 ये भी मैंने जब लिया था ना मैंने कन्फ्यूजन में लिया था और 1 हफ़्ता मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया था मैंने कहा था पता नहीं मेरे यूज़ में आएगा नहीं आएगा फिर मैंने सोचा मैं बेच दूँ इस्तेमाल किए बगैर ही लेकिन मैंने जैसे ही इसको 1 दिन यूज़ किया और राहत को फुटेज भेजी उसने भी बहुत तारीफ़ की 1 दिन मैंने यूज़ किया और फिर उसके बाद से मैं फ़ोन पे वीडियो नहीं बना सका 1 इंच सेंसर है ना जो उसका मुकाबला दुनिया का कोई जो प्रॉपर 1 इंच सेंसर है उसका मुकाबला दुनिया का कोई फ़ोन कैमरा नहीं कर सकता और ख़ास तौर पे जिसने रोज़ाना डेली व्लॉगिंग स्टाइल में वीडियोस बनानी है वो एक दफ़ा कोई पॉकेट कैम यूज़ कर ले ये वटएवर कोई भी मॉडल यूज़ कर ले वो दोबारा मोबाइल पे नहीं जा सकता हाँ मोबाइल से सब कुछ हो सकता है वो
शॉर्ट्स जिसने कभी कभी वीडियोस बनानी है ना, जिसको जो थोड़ा वो हैंडल, जिसको इतना एज ऑफ यूज़ नहीं चाहिए, वो कर सकता है। हाँ, कन्फ्यूजन में ऐसे कि मतलब मेरे पास ना मैंने बजट का हिसाब लगाया हुआ था, ना मेरे पास अब पैसे कहाँ से आए ये मैं बाद में बताता हूँ। उस दिन उबैद भाई आ रहे थे, जुनैद भाई होते हैं चाइना में, मेरी ऐसे ही किसी सोर्स के थ्रू ना उनसे बात हुई। फ़ोन्स का काम है उनका, उनकी शॉप है एक पिंडी में, एक दो चाइना में है। तो अब उबैद भाई भी आ रहे थे वहाँ से पिंडी से, और मेरी जुनैद भाई के साथ ना ये लोना अल्ट्रा जो है इसके बारे में, लोना मिठा, इसके बारे में बातचीत हो रही थी। तो मैं अभी मेडअप नहीं कर पाया था कि यार लेना है या नहीं लेना या कैसे लेना है। उबैद भाई भी आ रहे थे, तो मैंने उबैद भाई को ना उनकी शॉप की लोकेशन सेंड की। मैंने कहा उबैद भाई ये चेक कीजिएगा आपसे कितना दूर है। उबैद भाई मुझे कहते हैं कि अभी मैं ना जहाँ मैं बिल्कुल यहाँ पे ही खड़ा हूँ, अभी आपको कोई चीज़ चाहिए तो मैं आता हुआ लेता आऊँगा। तो लेकिन फिर मैं कन्फ्यूजन में रह गया, मैंने कहा यार पता नहीं ये फ़ैसला कैसा होगा। तो मैंने ना उबैद भाई को नहीं बोला। फिर नेक्स्ट डे फिर मेरी बात हुई कोई, तो फिर मैंने थोड़ा मेडअप किया। मैंने कहा यार चलो, हालांकि ये जो अभी मैं पॉकेट 3 से बना रहा हूँ ये किसी भी लिहाज से कम नहीं है, एक दो फीचर्स जो हैं वो मुझे एक्स्ट्रा, मैंने कहा अगर मैं चलो इसी स्टाइल में कर रहा हूँ सारा कुछ, तो मैं अपग्रेड करने का सोच सकता हूँ। तो उबैद भाई को मैंने फिर नहीं कहा। फिर नेक्स्ट डे मेरी उनके साथ डन हो गई डील। तो मैंने कहा ये ना हो मुझे पिंडी जाना पड़े। तो उन्होंने कहा मैं ना TCS करवा देता हूँ, इनकी एक यहाँ पे हाल रोड में शॉप है इनके दोस्त की, जुनैद भाई के दोस्त की। तो इन्होंने वहाँ पे भिजवा दिया, और मैं और नदीम आज जाके ना रिसीव करके आए। तो पैसे कहाँ से आए? पैसे बेसिकली मैं ना कुछ और सोच रहा था, मैं काफ़ी अरसे से ना पैसे थोड़े करके जमा कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कोई प्लॉट वगैरह ले लूँ, कोई ऐसे मतलब किसी रिमोट साइड पे, मतलब गलियात वाली साइड पे, या कहीं मतलब किसी रिमोट साइड पे, वो कहते हैं ना पहाड़ों में वो वाली जगह, वो। तो मेरे पास थोड़े से पैसे थे, तो मैंने उबैद भाई से भी बातचीत, खैर उबैद भाई से मशवरा भी मैंने किया था कि क्या करना चाहिए। फिर इस बारे में मैंने उन्हें बताया। उबैद भाई कहते यार देखो फ्रॉड बहुत ज़्यादा है जगह के मामले में। जगह जब भी आपने लेनी है ना, कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, मौके पे पैसे पकड़ाओ, रजिस्ट्री इंतकाल वाला काम हो, काम ख़त्म। कहते ये ना हो आप किस्तें देते रहो, बाद में पता चले जी आपके पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी, या पीछे से पता चले तो जगह ही नहीं है, पीछे कुछ और वहाँ पे रजिस्टर्ड भी नहीं होती हैं स्कीम्स वगैरह। तो वहाँ से जो है ना वो फिर मैं समझ गया, मुझे पहले भी आइडिया था कि यार ये ना हो गया यार सारे रोड लिए। तो फिर मैंने कहा चलो इस पे देखते हैं। फिर मैं कंफ्यूज ही रहा। फिर मैं जो है इस DJI वाली बारी भी मेरे साथ यही हुआ था, मैंने हफ्ता 10 दिन यूज़ नहीं किया था। तो ये मैं ना बस कन्फ्यूजन में था यार, मैं पता नहीं सही किया है या मैं बेच दूँ ऐसे ही बॉक्स पैक, या क्या करूँ क्या नहीं। इसलिए मैं जो है ना मिक्स्ड, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। मतलब मैं भी वो सोची बंदा पै जाता ना यार, क्या मतलब कहीं और तो नहीं लगाना चाहिए, ये तो नहीं करना चाहिए था, वो तो नहीं करना चाहिए था। तो मैं मिक्स थॉट्स के साथ था कि यार पता नहीं मैं यूज़ करूँगा या नहीं करूँगा, फिर आपको बताऊँगा अगर यूज़ किया तो फिर हमने ना रास्ते में बैठ के वो मैं सोच रहा था कि मैं ये सारे क्लिप्स वगैरह डिलीट कर दूँगा वीडियो में से, जो है ना वो नहीं दिखाऊँगा कि हमने क्या लिया है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, देखी जाएगी, करते हैं यूज़। तो ये ऐसे मैनेज किया। और हाँ, आके मैंने जब हिसाब किताब किया है, आके क्लोजिंग की है, तो मुझे पता चला है कि मैंने जिम के पैसे भी यूज़ कर लिए इसमें। यानी कि जिम के पैसों में से, कलेक्शन में से ना कुछ पैसे मुझे इसमें मेरे चले गए हैं, समझ रहे हैं ना। यानी कि जो जिम का हिसाब किताब होता है ना, कैश मेरे पास होता है, उसमें से भी मेरे इसमें चले गए हैं। तो अब मुझे क्या, मैं ये सोच रहा था DJI Pocket 3 मैं नहीं बेचूँगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कैमरा। इसको ना मैंने रगेडली यूज़ किया है। रगेडली से मुराद मतलब बहुत रफ़ यूज़ किया है। मतलब मेरे हाथ पे एक चढ़ी होती है ना चीज़, ये वो है। मतलब कि मैं बहुत सॉलिड कैम है। इसका केस जो है साथ आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका केस बहुत सॉलिड है। इसके साथ जो माइक, DJI Mic 2 जो है, वो अभी तक मैंने बेशुमार माइक्स यूज़ कर लिए हैं। मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट माइक DJI Mic 2 है। और मतलब ये सारा कुछ था, मेरा यही था कि मैं कंपैरिजन वीडियोज़ वगैरह बनाता रहूँगा, या कुछ इस तरह कर लूँ, या कुछ सेकेंडरी ऑप्शन रख लूँगा। और ये जो ऑप्शन है ना, ये मुझे थोड़ी फ्रेजाइल, मतलब थोड़ा नाजुक मम्मी डैडी कैमरा लग रहा है। ये जो 3 है ना, इसको मैंने बड़ा सही फांटा लगाया, बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया, और इसने पूरा साथ दिया। तो मैं सोच रहा था नहीं बेचूँगा, लेकिन वो जिम वाले जो पैसे उसमें डल गए हैं ना, तो मतलब मैं हिसाब नहीं कर पाया था ठीक से, तो मुझे उसके लिए ना इसको सेल करना पड़ेगा। तो मैं खैर कोई बात नहीं, मैंने मतलब उसको वही बात के कर देना, जैसे फ़ोन अपग्रेड करते हैं यार, ये देख लोग आईफोन भी तो अपग्रेड करते रहते हैं, PTA करवा लेते हैं, या उसमें तो पैसे कहीं ना कहीं लग ही जाने थे। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, इसको बेच के जो है वो हिसाब लेवल कर लेंगे। और इसको मैं आपको खोल के चेक करवाता हूँ कि इसमें क्या क्या आया है। ये जो Pocket 3 है, ये भी मैंने क्रिएटर कॉम्बो लिया था, हर चीज़ इसके साथ आई थी।
और ये भी मैंने क्रिएटर कॉम्बो लिया है। इसका बॉक्स ओपन करके ना मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये मेरा DJI Pocket 3 का बैग है, सारा इसका कंप्लीट बॉक्स भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे होता है ये मेरे पास माइक मिनी जो है वो मेरा अपना पहले का था, ये माइक 2 है। ये अखीर किस्म का ज़बरदस्त माइक है, रिकॉर्डिंग भी इसमें इंटरनल होती है। ये इसकी केबल देखें, वैसे की वैसे पैक पड़ी हुई है, और इसमें वो भी होगी डोरी। हाँ, और ये आ गया अपना Insta360 लूना खट्टा मीठा, दिखाता हूँ आपको, हमने रास्ते में तो देख लिया। ये इसका बॉक्स है, ये इसका रिव्यू मैं कर दूंगा फिर कभी। इसकी ये सारी हाइलाइट्स हैं। डिटैचेबल स्क्रीन, डुअल लेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके साथ जो ये कंप्लीट क्रिएटर किट है ना, इसके साथ वो कंप्लीट चीज़ें आई हैं। और इसके साथ ये देखें क्रिएटर बंडल, इसके साथ भी जो माइक आया ना वो भी बेस्ट माइक है। मतलब बेस्ट माइक्स को जैसे DJI माइक 3 है ना, उसी तरह इसके साथ माइक प्रो आया है Insta360 का। ये इसकी गाइड है, ये मेरे ख्याल से वारंटी कार्ड है, अप टू 2 ईयर एक्सीडेंटल डैमेज का कवर जो है कवरेज। ये भी कोई किताबें शिताबें हैं बड़ी वज़नी किस्म की। ये माइक प्रो की गाइड है। ये आ गया हमारा मेन यूनिट। ये दोनों बैग, ये DJI Pocket 3 का बैग है, ये Insta360 का बैग है। ये हो गया बैग ओपन। सरसरी से हमने चेक कर लिया था चाय वाली दुकान पे, मैं कहा इन्ना खिला रहे थे, पान की लोड नहीं है, तो दुकान पे तो मैंने चेक ही नहीं किया था। ये इसका थ्रेड हैंडल जो नीचे से ग्रिप करने के लिए होता है, जैसे DJI Osmo Pocket 3 का है। ये क्योंकि कैमरा बहुत छोटा होता है, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये DJI Pocket 3 का है मेरे पास जो है। इसका ये कैमरा बहुत छोटा होता है, तो उसको ना उन्होंने हैंडल करने के लिए एक एक्स्ट्रा ये दी होती है कि आप इसको लगाएंगे ज़रा कंफर्टेबल ग्रिप हो जाती है। इसके नीचे फिर आप ट्राईपॉड भी लगा सकते हैं मज़ीद, जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। ये देखें, ये इसका Pocket 3 का ट्राईपॉड है। खैर इनके मैं रिव्यूज़ कोशिश करूँगा, बेसिक से रिव्यूज़ बनाऊँ जो आसान ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो। अच्छा जी, ये हम देख रहे थे थ्रेड हैंडल आ गया। ये आ गया हमारा माइक, ज़बरदस्त किस्म का। और ये आ गई हमारी डोरी। इन चीज़ों को मैं खोल लेता हूँ अभी। ये जो स्ट्रैप सही होता है, ये आ गया सिलिकॉन। और ये आ गया जी बैटरी हैंडल, एक्स्ट्रा जो बैटरी हैंडल वो इसके साथ भी आया है, DJI के साथ भी। ये देखें, ये बैटरी हैंडल है DJI Pocket 3 का। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे मैजिक लगाई हुई है कि आप इसकी जगह को खुला और थोड़ा भी कर सकते हैं। ये आ गया इसका वाइड एंगल लेंस। वाइड एंगल लेंस इसके साथ भी आया था Pocket 3 के साथ, वो मैंने इस कवर के अंदर रखा हुआ था मैग्नेटिक। असल में वाइड एंगल लेंस जो है ना वो यूजेबल नहीं होता, मतलब ना कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, नज़र इतना कोई ख़ास नहीं नज़र आता। बहुत कोई रेयर सिनेरियोज़ हैं। ये 20 mm का लेंस होता है, तो जो इसका ओरिजिनल लेंस होता है वो 20 mm का होता है, और वो एनफ वाइड होता है। ये यूज़ करने की शायद कोई 5% लोगों को भी ज़रूरत ना पड़े। तो खैर वो इसमें लगा हुआ था मैग्नेटिक, छोटा सा तो होता है वो, और ऊपर भी ना ये मतलब ऐसे ही रखा ही बस होता है मैग्नेटिकली। तो वो कहीं मुझे लगता है मैं कश्मीर में फेंक आया, क्योंकि कभी यूज़ ही नहीं किया था। और मैंने, मुझे लगता है कोई महीने बाद मैंने चेक किया, तो मैंने देखा, वो ऐसे गौर किया ना, मैंने कहा यार ये कहाँ गया। खैर अपनी उसकी तरफ आते हैं, मैं फिर उधर बातों में लग गया। ये आ गया, ये ना उसका है मैग्नेट है माइक का, और माइक का विंड गार्ड है। और ये आ गया जी केबल है, चार्जिंग केबल C2C, बड़ी छोटी सी केबल दी है, मतलब कोई थोड़ी बहुत लंबी केबल होनी चाहिए। ये क्या बात है, चलो कोई नहीं। ये देखें अब ये DJI की केबल कितनी लंबी है, ये A to C है और ये C to C है। चलो केबल छोटी है, बहरहाल खैर हमने कौन सा इससे करना है, मोबाइल वाली केबल से ही मैं करता हूँ, आईफोन वाली से। ये आ गया जी हमारा मेन यूनिट। इसको बारी बारी खोल लेते हैं सब चीज़ों को। ये जी मेन यूनिट है, और इसके अंदर भी वही मैग्नेट सीन है। ये अच्छा
अच्छा, इसको मैं खैर कनेक्ट वगैरह करके ना वो फिर करता हूँ। इसको मेरे ख्याल से एक दफ़ा ऐप के साथ करना पड़ेगा। विच मरी मक्खी कितों आ गई। बाकी इसके माइक को देख लेते हैं। माइक देखें, ज़बरदस्त। टच तो नहीं, टच है या क्या? अच्छा ये नीचे है। बहुत ज़बरदस्त हैंड फील है, मेट फील है, और ये मैग्नेटिक भी है पीछे से। आप इसको यहाँ से टाइप सी से चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी फील है माइक की। ये माइक की विंडशील्ड है इसकी। ये मैग्नेट्स हैं मैग्नेटिकली अटैच करने के लिए, क्लिप है और मैग्नेट है। इसको भी खोल लेते हैं। हर चीज़ ऐसे रैप्ड है। ये इसके ऊपर भी शॉपर चढ़ा है। स्क्रीन के ऊपर जो प्रोटेक्टर लगा हुआ था वो मैंने वो अंदर डब्बे के लगा दिया। और ये दूसरे शॉपर में, ये पैकेट में ये था चुटकी, माइक के पीछे लगाने के लिए। ये ऐसे माइक को मैग्नेटिकली भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैग्नेट लग गया ऊपर, और वो क्लिप भी लगा सकते हैं, वो भी लगा के दिखाता हूँ। ये लग गया क्लिप। माइक के ऊपर ना आप अपना लोगो भी, ये यहाँ पे इंक हो जाता है, मतलब यहाँ पे ना कोई ऐप के थ्रू होगा या पता नहीं कैसे, वो चेक कर लेंगे बाद में। अभी मैं उसको बाद में ये चीज़ें चेक करके स्टार्टअप करता हूँ। ये मैं क्लिप रख दूँगा क्योंकि मैग्नेट ही यूज़ होगा, मैं मैग्नेट ही यूज़ करता हूँ। और ये आ गया माइक विंडशील्ड के साथ। लो जी, मैंने इसको ऑन किया और ऐप से कनेक्ट किया है, तो फर्मवेयर अपडेट आई हुई है कोई 1.5 GB से ऊपर की, वो डाउनलोड हो रही है, हो जाती है तो फिर करते हैं इसको। उतने में अपना ये जो थ्रेड हैंडल है क्या नीचे, बेस इसकी एक्स्ट्रा वो लगा लेते हैं। ये बेस है इसकी, और इसके नीचे थोड़ी छोटी सी टांगें सी दी हुई हैं, ये ना ट्राइपॉड बनाने के लिए। ये देखें, ये ऐसे ओपन हो गई हैं। ये लग गया हैंडल, वो क्या बेस लग गई, और ये स्टैंड मतलब थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। जबकि DJI के साथ ये आता है, आप इसको नीचे से लगा लेते हैं। खैर ये ट्राइपॉड के जितना स्टेबल तो नहीं, पतरियाँ सी टांगे से, लेकिन उन्होंने आपको ऑन दी गो ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उसको ठीक से, चलो कुछ ना कुछ करेगी बेस जो है, वो कैमरा गिरेगा नहीं इतनी जल्दी। ये तो फिर ये जो है, ये तो फिर प्रॉपर वो है ना, क्या उसे बोलते हैं, ट्राइपॉड। नीचे आप ट्राइपॉड लगा सकते हैं, चाहे मैं DJI वाला ही लगा दूँ। ये वाले नीचे ट्राइपॉड लग गया DJI। ट्राइपॉड तो खैर यूनिवर्सल कोई भी लग सकता है, बड़ा लगा दें छोटा लगा दें, मसला नहीं है। अब ये जो है, ये इसका बैटरी हैंडल है, एक्स्ट्रा बैटरी जो आप इसको साथ अटैच कर सकते हैं। ये कितनी रहेगी, 42। ये आ गया जी एक्स्ट्रा बैटरी हैंडल। क्रिएटर कॉम्बो की वजह से ये सारी चीज़ें मिली हैं साथ। और इसको भी मैं सोच रहा हूँ उसको उतार के ये हैंडल लगा लेता हूँ, अपडेट होते होते कहीं बंद ना हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी उसकी बैटरी कितने % है। तो ये लगा लेता हूँ। इसके नीचे भी उन्होंने दिए हैं ये ट्राइपॉड टाइप। ये मैंने लगा दिया है बैटरी हैंडल जी। कोई बत्ती नहीं बली, पता नहीं चार्ज है या नहीं। अभी वो अपडेट हो रहा है ना, तो वो अब होगा तो फिर देखते हैं क्या सीन है इसका। ये एक चीज़ रह गई है जी, ये थ्रेड जो है, डोरी, और ये हो गया कोई 80%। डोरी भी चेक कर लेते हैं। तो ये आ गई इंस्टा 360 लिखा हुआ है। ये डोरी मतलब यहाँ पे कहीं वो जगह होगी, कहाँ पे, पता नहीं, नीचे होगी मेरे ख्याल। चलें अभी देखते हैं, अपडेट हो जाए एक दफ़ा। ये डोरी DJI की है, ये ऐसे की ऐसी पड़ी हुई। ये केबल है, ये वाली DJI की है, ये वाली इंस्टा 360 की है। क्वालिटी टॉप नॉच है दोनों की, हर चीज़ जो चीज़ मैं खोल रहा हूँ क्वालिटी टॉप नॉच है। अच्छा ये भी देख लेते हैं, ये वाइड एंगल लेंस है। ये बस एक रह गया खोलने वाला, बाकी किताबें खोलने वाली रह गई, उन्होंने ना ही खोली है, तो बंद ही रहने तो चंगा, मसा ही बंद की थी आगे। तो ये सारे बुकलेट्स हैं।
अच्छा, अब ये जो केबल है, केबल को मैं पैक ही रहने देता हूँ, मैं नहीं यूज़ करता। ऊपर लिखा हुआ है Insta360, इसकी केबल पे लिखा हुआ है DJI। नहीं, इनकी केबल पे वो ब्रांडिंग नहीं हुई हुई DJI की। नहीं, इनकी केबल पे इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ DJI ब्रांडिंग, और Insta360 ने अपना यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जी असी हैं। तो केबल को मैं पैक ही रहने देता हूँ। ये लेंस खोल लेते हैं, इतने में ये भी बस होने वाला है। अब ये फर्मवेयर अपडेट डाउनलोड हो गई थी, अब ये ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये यहाँ से देखें रिसीव कर रहा है, रिसीविंग फर्मवेयर अपडेट। ये डिवाइस को अब कर रहा है। पहले उसने अपनी ऐप में डाउनलोड कर लिया ताकि कनेक्शन लॉस ना हो, और फिर यहाँ पे आ रहा है स्मार्ट। लो जी, ये अपडेट शपडेट हो गए, जो है वो स्टार्ट हो गया है, ये हो गया काम शुरू। अब वो मुझे बता रहा है भाई ये यहाँ करना है, वो करना है। डबल प्रेस टू रीसेंटर, ठीक हो गया सर। और अप टू पैरामीटर्स, ओके। अच्छा, ये सारा कुछ अब वो बता रहा है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। वापस, अच्छा, ये रिकॉर्डिंग बटन, क्लिक जॉयस्टिक टू स्टार्ट डीप ट्रैक, अच्छा, डबल टैप टू क्विकली स्विच ट्रैकिंग सब्जेक्ट्स, गॉट इट, ओके। एडजस्ट फ्रेम, वाह, इन बाद च वेखेंगे। अच्छा जी, फिर आ गया स्वाइप राइट टू कैमरा, वो चेक करने के लिए कि आपने क्या बनाया है, वो आ गया, ओके। क्लिक जॉयस्टिक टू स्टार्ट, और लेफ़्ट और राइट स्विच शूटिंग मोड्स, ट्राई शॉर्ट लैप फॉर वन टैप फॉर सिनेमैटिक शॉट्स, बाद में करेंगे। डाउन टू ओपन कंट्रोल सेंटर, वाह। व्यू कैमरा स्टोरेज, गुड। 47 GB इसकी अपनी स्टोरेज है भाई। और यहाँ पे कस्टम बटन, ये वो, वायरलेस माइक, ब्ला ब्ला ब्ला, लंबा चौड़ा मेन्यू है इसका। और अच्छा जी, मैं फिर वापस जाऊँगा तो कुछ और भी बताएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कैमरा साहब ऑन डन है, ज़बरदस्त। चलो जी, ये हो गया सेटअप। हमारी क्या चीज़ रह गई थी, वाइड एंगल लेंस, चमड़ी गया था, वाइड एंगल लेंस रह गया था। इसको कैसे लगना है चेक करता हूँ। ये जो प्लास्टिक मेरे ख्याल से ऊपर लगा हुआ, ये आई गेस ये इसका प्रोटेक्टर है। हाँ, ये जो डब्बी सी लगी हुई थी ना, ये इसका प्रोटेक्टर था। तो अब लगाते हैं इसको। ये देखें पंखे की तरफ जा रहा है ये, और ये वाइड एंगल लेंस लग गया इसका। अंदर डिंगा सीधा। अभी मैं इसके गिम्बल की सेटिंग अपने हिसाब से करूँगा। तो ये था जी, मेरे ख्याल से होगी सारी चीज़ें रिव्यू। माइक शाइक बाकी ये वो यूज़ में क्या है क्या नहीं, ये सारा कुछ कल टेस्ट करेंगे। अच्छा, ये अब लाइट चली गई यार, लाइट चली गई। सबसे मज़े का फ़ीचर बताने का टाइम आया तो लाइट चली गई है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे बताता हूँ। अभी मैंने इसका जूम रोकर चेक कर रहा था, ये देखें जूम रोकर का वो बता रहा है। ये ट्राई में ये जूम बटन है, ये चेक करते हैं यार। वो फ़ीचर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर एक चीज़ बताता हूँ। अभी जो मेरा एक्सपीरियंस फ़र्स्ट है इसके साथ, मेरा कोई इरादा नहीं था इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह करने का, बस ऐਵੇਂ मेरा जहन बन गया। इसका सबसे मज़े का फ़ीचर है स्क्रीन इसकी डिटैच हो जाती है, और आप इसको रिमोट की तरह ना कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। माइक यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर एक माइक भी है छोटा सा, तो इस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं चीज़ों को। और ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन किस्म का रिस्पॉन्सिव है, मतलब बिल्कुल सही रिस्पॉन्सिव है। ऐसा नहीं है कि ये रिस्पॉन्स नहीं सही कर रहा। लेकिन अभी एक चीज़ मैं आपको देखा, वो वहाँ पे भी मैंने निकाल के रिमोट अलग किया ना, तो नदीम ऐसे बच्चों की तरह हैरान हो गया। मैं खैर मेरा भी इस वक्त अंदर से ना वो बच्चों वाला ही सीन हो रहा है।
मतलब कन्फ्यूजन भी हो रही है कि पैसे लाते हैं, फिर एक्साइटमेंट भी हो रही है। मेरा दिल कर रहा है कि छोटी को उठा के कहूँ उठ के मेरा कैमरा भेज। जब मैं आया हूँ सोई हुई थी, तो वो फिर खैर उसको सुबह ही दिखाते हैं, वहानी को भी सुबह दिखाएंगे। तो ये सबसे एक्साइटिंग और सबसे मज़े का इसका ये फीचर है। और एक जो है इसमें जूम लेंस है डेडिकेटेड। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मुझे थोड़ी सी अभी कंसर्निंग लग रही है। कंसर्निंग मुझे क्या लग रहा है, बाकी इसको मैं कल से यूज़ में ले आऊँगा, रेगुलर यूज़ में ले आऊँगा। आप जो है वो क्वालिटी कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों की, मतलब DJI के साथ। मैं कल से इसको ही यूज़ करूँगा रेगुलर रूटीन में। मैंने ये सेटअप कर लिया। अभी मुझे फ़िलहाल क्या लग रहा है, मैं जब इस साइड बाय साइड स्क्रीन्स में देख रहा हूँ ना, इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है, पता नहीं क्यों ऐसे थोड़ी सी बड़ी सी और ब्राइट सी लग रही है। मुझे लगता है स्क्रीन साइज़ तो सेम ही है दोनों का। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ यार, अब तो लाइट भी चली गई है, मैं आपको सही तरह दिखाना था। ये देखें, इसमें ये है वॉल्यूम रॉकर। ये जिस तरह आपको क्रिस्प क्वालिटी अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये DJI से बड़ा क्रिस्प आपको ऐसे नीट नज़र आ रहा है, मुझे पता चल रहा है इसमें। हालांकि बहुत लो लाइट है इस वक्त यहाँ पे, बहुत लो। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई है, ठीक है। ये वॉल्यूम रॉकर है, वॉल्यूम रॉकर कह रहा हूँ, ये जूम रॉकर बटन है। और ये आपकी जॉयस्टिक है गिम्बल को इधर उधर करने के लिए। ये आपका प्ले और स्टॉप जो है वो रिकॉर्ड और स्टॉप है। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बटन हैं जिनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा एडिशन है, बहुत अच्छा, बड़ा ज़रूरी, पर जो बंदा रोज़ रिकॉर्डिंग करता है उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि अभी जब मैं स्क्रीन के ऊपर दोनों की क्वालिटी कंपेयर कर रहा हूँ ना, अभी लो लाइट में लाइट गई है, तो ये लूना साहब ना मीठा मीठा नॉइस, बहुत नॉइस उठा रहा है मुकाबला DJI Pocket 3। 1 इंच सेंसर तो दोनों के सेम है, मतलब दोनों का 1 इंच है सेंसर। तो अभी DJI जो है ना बड़ी ओरिजिनल आपको ट्रू टू लाइफ। मैं भी ये दरवाज़ा लकड़ी का, और ये मेरी वो बनियान पड़ी हुई थी, और ये जो है टावल पड़ा हुआ था, तो ट्रू टू लाइफ जो कलर है ना वो दिखा रहा था DJI। ये जो है ना, ये जैसे प्रोसेस्ड और ओवर एक्सपोज्ड या ब्राइटन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये है, मुझे पसंद आता है ट्रू टू लाइफ जो चीज़, बस असली कलर। जैसे मैंने वो बॉडी बिल्डिंग के शॉट्स वगैरह लेने होते हैं ना, तो मुझे मेरे बॉडी का ओरिजिनल वो चाहिए होता है। तो देखते हैं, खैर अभी इसको यूज़ करता हूँ, कल से रेगुलर अपने रूटीन में यूज़ करूँगा, तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि क्या इसका वो कंपैरेटिवली कैसा है। लेकिन मैं फिर यही है कि मुझे अब यही यूज़ करना पड़ेगा। बल्कि ज़ाहिर है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे, ठीक है, शायद मुझे वैसे ही लग रहा है कोई सेटिंग का मसला हो में भी। लेकिन ये है कि DJI Pocket 3 इसने जो जैसा मुझे बर्दाश्त किया ना, मैं इसको बेचना नहीं चाह रहा था। तो खैर कोई नहीं, दोबारा ले लूँगी। अभी मैं चाय गर्म कर लेता हूँ, साथ जो है ना वो चाय पीता हूँ, इतने में इसके साथ थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ और इसको क्लोज़ करता हूँ। ये सारा मेरा खलारा पाता है। अनबॉक्सिंग और रिव्यू ऐसा भी कभी किसी ने नहीं किया होगा यूट्यूब के ऊपर जैसा मैंने किया है। ये बैटरी हैंडल जो कनेक्ट हो गया था, इसकी ग्रीन लाइट जल रही थी अभी। ये बैटरी हैंडल कनेक्ट हो गया है, देखें ग्रीन लाइट जली अभी। ये ठीक है। मैंने यहाँ से, मैंने बताया था ना, यहाँ से ये ज़ख्मी हो गया था होंठ, ये अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा। ज़ख़म ना भी रहता है, ऐसे खाना खाते वक्त मुँह ज़्यादा खुलता है ना, फिर ये ताज़ा हो जाता है। तो मैं अभी तक बैठ के कैमरे के साथ ही लगा हूँ। मैंने इसका कोई हिसाब लगा लिया क्योंकि लो लाइट थी, बहुत ज़्यादा लाइट गई भी थी, तो मैं इसके साथ पंगे ले रहा था, फर्मवेयर देख रहा था, सेटिंग देख रहा था, कुछ रह तो नहीं गया सेट करने वाला। माइक की सेटिंग मैं कर रहा हूँ। कैमरे के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। अच्छा, ये माइक मैंने कनेक्ट किया है फ़ोन के साथ, और ये मैंने बताया था ना कि माइक जो है ना इसका आप चेंज कर सकते हैं, जैसे Insta360 लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको रिमूव कर लेते हैं, ये विंडशील्ड जो गार्ड है इसका, विंड मफ। तो ये आ गया साइड बाय साइड। अब ये ऐप खुली हुई है, यहाँ से मैं करता हूँ नेक्स्ट, क्या आता है, नेचुरल सॉलिड। अच्छा, ये इंक टाइप होगा। इनहेंस कलर्स फॉर एजेस, आइडियल फॉर लोगोज एंड सिंपल इमेजेस। तो ये एडजस्ट किया है। शू बिल स्ट्रोक, क्या ये होता है, बर्ड, इसको करते हैं डिस्प्ले लेबल। ये क्या मतलब होता है इसका? अच्छा, ये अब इंक होना शुरू हो गया है। ओह,
ये जनाब इंक प्रिंट टाइप हो रहा है ये। ज़बरदस्त। तो ये प्रिंट हो गया है शू बिल। अब मैं ये सारी चीज़ें ना पैक करके वापस रखता हूँ, बैग में डालता हूँ। जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही बाई रखूँगा, ताकि कल से इससे वीडियोस बनाना शुरू करें। और इसका छोटा सा रिव्यू जो है मैं आपको अभी दे देता हूँ, मुझे समझ आ गई है इसकी। यार वैसे चेक करें इनकी सर्विस कितनी है। 2 साल एक्सीडेंटल डैमेज कवरेज है इसमें, अप टू 4 लो कॉस्ट रिप्लेसमेंट्स, मतलब कि 4 आपकी जो है वो लो कॉस्ट, अगर कोई डैमेज होता है जैसे स्क्रीन टूट गई या गिम्बल का या कोई छोटी मोटे जो भी, स्क्रीन टूट गई तो बड़ा खर्चा है वैसे। लो कॉस्ट रिप्लेसमेंट 4 चीज़ों की। उसके बाद फ्री 2 वे शिपिंग, यानी कि आपसे लेके जाएंगे, आपको वापस दे के जाएंगे। अगर कोई मसला आ जाता है तो आपको प्रॉपर जो है अगले सपोर्ट करेंगे। प्रोफेशनल ग्लोबल सपोर्ट, जो ग्लोबली। ऐसे ही मेरे पास एक माइक था बोया का, तो मैंने उनको जो है ना, अच्छा ये फिर QR आ गया ये सारा, फॉर फुल प्रोटेक्शन आप इसको स्कैन करें, या मेरे ख्याल से कुछ रजिस्टर करना पड़ेगा इस वारंटी को अवेल करने के लिए। तो मैं ये बता रहा था, मैंने ना बोया का माइक लिया था। सबसे पहला मेरा वायरलेस माइक था बोया का। अभी मैं इसकी भी ये 2-3 चीज़ों का मैंने रिव्यू देना है अभी। तो बोया का मेरा फर्स्ट माइक था, तो वो जनाब उसमें ना इशू आ गया, पता नहीं क्या इशू था, वो चलता नहीं था। मतलब कि सही नया डब्बे में से निकाला, चार्ज नहीं हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएगा, फिर चार्जिंग पे लगाऊंगा कभी ब्लिंक करेगा। मतलब अजीब सा उसका बिहेवियर था, मुझे नहीं समझ आती थी कि उसको क्या हुआ है। और मैंने फिर बोया को कंप्लेन की, उन्होंने फिर इनके पीछे पड़ गए वो निस्बत रोड वालों के। उन्होंने मुझे नया यूनिट दिया, बॉक्स पैक नया यूनिट मैंने खोला, सेम प्रॉब्लम, चार्ज नहीं हो रहा, कभी उस पर नहीं हो रहा, कभी उस पर नहीं हो रहा। मतलब उसने हमें घुमाए रखा। उस वक्त मैं ड्यूटी करता था एलीट में। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे ही गाड़ी में बैठा हुआ, मैंने ऐसे चार्जिंग पे मैंने ना वापस करने जा रहा था, शॉप पे लेके जा रहा था दोबारा से। तो मैं बैठा हुआ था, तो मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया, वो चार्ज होने लग गया। दूसरा यूनिट, 3 माइक थे, 3 मतलब यूनिट थे, एक रिसीवर था, 2 ट्रांसमीटर थे। दूसरे को लगाया, चार्ज होने लग गया। तीसरे को लगाया, चार्ज होने लग गया। और वो दिन और आज का दिन अभी तक वो माइक बिल्कुल ठीक चल रहे हैं मतलब। और जो यूनिट मैंने वापस किया था वो भी मुझे दुकान वाले कहते यार वो तो हमने सेल कर दिया था और वो बिल्कुल सही चल रहा है अगले बंदे के बाद। मैंने कहा पता नहीं वो मेरी बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं हो रहा था कि मैं पड़े आया था चार्ज नहीं होना। तो मैं चाय वगैरह अपनी, वो चाय और चॉकलेट का एक पीस रह गया था, वो रेडी कर लूँ, तो फिर इस पर बात करते हैं मज़ीद। अच्छा, इसका मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्गली उसके अंदर जो है ना वो लग गया, और उसका प्रॉपर एक वे बना हुआ है। तो हालांकि वे तो इसमें भी बना हुआ था, लेकिन देख रहे हैं आप ये साइड पे ना बस ऐसे रखा हुआ था मतलब। और बड़ा हैवी किस्म का स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं था उसका, इसलिए इसमें से गिर गया। लेकिन जो ये सीन है ना, ये गिरने वाला सीन नहीं है, ये बहुत मज़बूती से अटैच हुआ हुआ है, ये गिरेगा नहीं यहाँ से। तो मैं देखता हूँ इसको इसके अंदर रखना है या इसको मैं जो है वो निकाल के पैक करके बैग में रख दूँ, क्योंकि वाइड एंगल लेंस जो है ना वो नहीं यूज़ होता, वो 99% सिनेरियोज़ में यूज़ नहीं होता। 20 mm का ऑलरेडी बहुत वाइड होता है, मतलब वो जो कैमरे का अपना लेंस है ना 1x वाला, वो ऑलरेडी बहुत वाइड होता है। हाँ, ये ब्लैक मिस्ट फ़िल्टर का जो वे है ना, ये मुझे नहीं पता अब कितना कोई रिलायबल है। ये जो ऊपर वाइड एंगल लेंस का, ये तो बिल्कुल सेफ़ है, ये नहीं जाता कहीं भी। ये अब ना तो मेरे पास फ़िल्टर आया है ब्लैक मिस्ट, क्योंकि इस कॉम्बो में नहीं आता, अलग से लेना पड़ता है। अब वो पता नहीं मुझे जो ये लग रहा है ना, मुझे लग रहा है ये वही वाला सीन है इसके वाला। तो नहीं, यहाँ से जगह दी हुई है, पता नहीं कुछ होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे ना कुछ कोई, अगर तो बहुत सॉलिड मैग्नेट हुआ ना जैसे ये, फिर नहीं जाता ये भी। लेकिन इसका वे बड़ा सेफ़ है। चाय सड़ गई नमक कैमरे के चक्कर से। ये चाय के साथ चॉकलेट, ये आखिरी पीस रह गया, ये मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दी थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात, बहुत मज़े की थी ये चॉकलेट्स भी ख़त्म और खजूरें तो वो मैं रातों रात ही सारी खा गया था। अच्छा जी, आते हैं अब दोबारा कैमरे की तरफ। इसको मैंने 100% चार्ज कर लिया, चीज़ें क्लोज़ करके फिर मैं इसका सरसरी सा रिव्यू दे देता हूँ। अब इतने अरसे से मैं ये पॉकेट कैम यूज़ कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। तो जो प्रोडक्ट बंदा यूज़ कर रहा होता है और डेली वो वीडियोज़ वगैरह में यूज़ हो रही हैं, तो मुझे उसको सबको ही पता चल जाएगा फ़ौरन का क्या सीन है। तो अभी मैं 1-2 चीज़ें और आपको इसकी दिखा देता हूँ। ये देखें, माइक को मैंने इंक कर लिया है। माइक में कनेक्ट करके एक छोटा सा क्लिप आपको इसी वीडियो के एंड में मैं ना
कोशिश करूँगा हो जाए, वरना कल का व्लॉग मैं इसी से शूट करूँगा, उसमें माइक भी टेस्ट हो जाएगा। अभी मैंने वीडियो भी एडिट करनी है। और वो बैटरी हैंडल जो है उसको भी मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है। वो छोटी सी केबल है, लेकिन केबल क्लोज़ करके मैं डब्बे में रख दूँगा। ये बॉक्स में मैंने सारा वो रख दिया है, पैकिंग वगैरह इसकी, सारे स्टिकर, हर चीज़। मैं ये ना एक भी कोई धागा भी हो तो मैं वो फेंकता नहीं, ये इसमें है। और ये जो थ्रेड है ये वाला, ये कहाँ पे लगता है मैं बताता हूँ। इसकी जगह ये यहाँ पे ये लग गया, ठीक है। ये भी मैंने इसको बांधा नहीं क्योंकि मैं वो यूज़ नहीं करता। मैं इसको निकाल के बैग में रख देता हूँ। चीज़ें मैं बैग में रख लेता हूँ, बाकी सारे शॉपर शूपर जो है ना वो हर चीज़ यहाँ पे मैंने क्लोज़ करके रख दिया। ये पैकिंग सारी मैं इसमें रख देता हूँ। बैग में सारी चीज़ें रख लेता हूँ, यूज़ करनी है या नहीं करनी, लेकिन वो खोल के बैग में रख लेता हूँ। सेफ़ ही रहती हैं इसमें चीज़ें ना, क्योंकि मेरी इसमें भी सेफ़ हैं ऑलरेडी। तो ये थ्रेड है, इसको मैं वापस रख देता हूँ, ये उसको लगा लेता हूँ। और इसको मैंने चार्ज भी किया है 100% तक। तो चार्जिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ, टाइम वगैरह भी देखें, अभी 100% है। इसका सबसे बेस्ट फ़ीचर जो है मैं अभी दोबारा दिखाता हूँ आपको। तो इसका बेस्ट फ़ीचर, वो लाइट चली गई थी, अभी ये स्क्रीन है और ये देखें, ठीक है। ये अलग एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। ऑडियो रिसेप्शन, स्विच टू टच स्क्रीन रिमोट ऑडियो रिसेप्शन, ये मुझे नहीं, अच्छा रिसीव, ऑडियो रिसीव करने के लिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये माइक है, यहाँ पे एक माइक है। तो ये आप जो है कहीं भी दूर ट्राइपॉड लगा दें इस तरह से कैमरा, और यहाँ से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। लाइक मैं ये गिम्बल को मूव करता हूँ और सही मेरा बनान तक अच्छा पे है। लाइक मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ और ये सही बिल्कुल रियल टाइम, मतलब कोई ऐसा ज़्यादा लैग नहीं आ रहा। अभी ये बिल्कुल सीधा हो गया। तो ये सीन है। तो इस तरह से आप जो है वो इसको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे। ये इसका एक स्टार फीचर है। दूसरा इसका स्टार फीचर है इसका लेंस। इसका जो डुअल लेंस सिस्टम है ये भी इसका मेन फीचर है, जिसकी मुझे फ़ील हुआ, जिसकी वजह से कि यार मुझे अपग्रेड करना सही रहेगा। तो अब ये कनेक्ट कर दिया है मैंने। इसके जो टांगे शांगे हैं ये भी ऐसे आपको मतलब स्टेबल रहता है। और जूम रोकर है। यहाँ पे स्क्रीन के नीचे 2 बटन हैं जिनको आप कस्टम मैंने बता दिया ऑलरेडी। रिकॉर्डिंग बटन है, फिर जूम बटन है। मतलब अगर फ़ीचर्स में देखें ना, फ़ीचर्स में मतलब कि ये फ़ीचरिस्टिक है इतना कि इस जैसी डिवाइस कोई नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि जो बंदा पॉकेट कैम एक दफ़ा यूज़ कर लेगा डेली वीडियोस के लिए, वो दोबारा मोबाइल पे तो कभी नहीं जा सकता, वो उसी को अपग्रेड करेगा। मैं प्रोफेशनल कैमरा ना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर मैं अफोर्ड कर भी सकूँ, क्योंकि अगर आप वो लेंस बॉडी लेते हैं, लेंस लेते हैं, मुझे लगता है कि घटिया से घटिया भी अगर आप कैमरा लेंगे, सस्ते से सस्ता भी, तो 5-6 लाख से नीचे तो नहीं आपका सेटअप आता। फिर उसके साथ आप गिम्बल उठाएंगे, फिर कैसे, मतलब डे टू डे वीडियोस के लिए वो नहीं सही। उससे बेहतर है कि आप पॉकेट कैम पे अपग्रेड कर लें। तो अपग्रेड मतलब कि ये इस वक्त बेस्ट ऑप्शन चल रही थी। एक तो ये इंस्टा 360 लूना मीठा अल्ट्रा, और एक चल रही थी पॉकेट 4P, यही ओस्मो DJI ओस्मो में पॉकेट 4P। और पॉकेट 4 भी चल रहा है, लेकिन पॉकेट 4 और 3 में कोई इतना फ़र्क नहीं है 2 बटन्स के अलावा। ये डायनामिक रेंज 14 स्टॉप 17 स्टॉप, ये जो लोग कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, जिन्होंने बड़ी सिनेमैटिक वीडियो निकालनी है, वो उनके लिए समझ में आता होगा, लेकिन हमारे लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी 14 स्टॉप ऑफ डायनामिक रेंज है, जबकि जो पॉकेट 4P है उसमें 17 स्टॉप्स ऑफ डायनामिक रेंज है। तो अभी मैंने चार्जिंग पर लगाया था, थोड़ी देर यूज़ वगैरह किया, तो मे बी फर्स्ट चार्ज था या फर्स्ट यूज़ था, या मैंने चार्जिंग पर लगा के इसको मैं सेटिंग्स वगैरह कर रहा था, तो मुझे हीट होता फील हुआ, हीटअप हुआ थोड़ा सा। अभी ये जो 3 है ये मेरे रूटीन के यूज़ में है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी मुझे कंसर्निंगली हीट हुआ हो ये कैमरा। मतलब कि नॉर्मल है, कूल रहता है, इतना कोई, अगर शायद हीट होता भी होगा तो ऐसे नहीं होता होगा। और मैं भी इसको मैं चार्जिंग पर लगा के यूज़ कर रहा था, और मैंने बैटरी हैंडल लगाया हुआ था नीचे। हाँ, बैटरी हैंडल के साथ शायद ये भी होता है। तो मैं भी कोई जो है वो इतना इशू नहीं है। अभी ये इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में वही होता है, अपने छोटे छोटे क्लिप्स लेने होते हैं, तो मेरे ख्याल से हीटिंग का इशू नहीं आएगा। इसका बेस्ट फीचर मैंने आपको बता दिया। अब इसकी फ़ील कैसी है, इन हैंड फील जो है
ये विंड गार्ड भी इसका लगा हुआ है। अगर बाहर जैसे हवा में या बाइक वगैरह पे होते हैं तो ये मुझे लगता है थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। ये विंड गार्ड है, इसको निकालना भी ये निकल भी जाता है। मेरे ख्याल से ना ही निकालूँ देख लूँगा बाद में नेट से। तो ये निकल जाता है, तो लगा ही रहे ठीक है, तो सोना लगा है। तो अच्छा, बाइक वगैरह पे ये हेल्प करेगा। अब इन हैंड फील की अगर मैं बात करूँ या एक्सेसरीज़ या सारी क्वालिटी की, ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ तो रगिड सी फील है। मतलब ऐसे सॉलिड फील है। ऐसे नहीं है कि जैसे आप जैसे मैंने माइक का कंपैरिजन किया था ना, तो एक रोनिन का माइक था और एक जो था वो हॉलीलैंड का था या DJI का था, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। रोनिन बिल्कुल प्लास्टिक की चीप घटिया वही चाइना वाला 200-300 वाला लग रहा था, जबकि DJI और हॉलीलैंड का अलग ही लेवल था। उनकी केबल से लेके उनके केस से लेके हर चीज़। इसी तरह इसका जो Insta360 और DJI में अगर आप एक्सेसरीज़ में जाएंगे या आप जो मेन यूनिट में जाएंगे तो आपको दोनों की क्वालिटी टॉप नॉच मिलेगी। कोई कंप्लेन नहीं आपको नज़र आएगी यार ये अच्छा नहीं फील हो रहा, ये बेहतरीन। इवन इसके ये सुई धागे टाइप तक भी जो है ना, मतलब जो भी एक्सेसरी है, जो मैं माइक नहीं यूज़ कर रहा, माइक यूज़ कर लेता, तो खैर कोई नहीं, अब बन गई। तो सॉरी इतना वो रफ सा रिव्यू देने के लिए। तो मुझे ऐसे ही सही लगता है चीज़ें, मतलब नॉर्मल यूजेज में ही बस ठीक है, हो गया रिव्यू। तो कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लगेगी कि यार चीप फील हो रही है। बॉक्स से लेकर इनके बैग से लेकर, बैग भी बहुत हाई क्वालिटी फील हो रहा है। DJI का भी, मतलब आपको बराबर मिलेगी चीज़ें। DJI में भी, DJI की और इसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया कि यार ये चीज़ जो है ना बस काम चला लगा तो बेहतरीन है। अच्छा, अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ। फीचर्स में इसका कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त मार्केट में। 4P में काफ़ी सारे जो है ना वो फ्लाज हैं। 4P के साथ ऐसा, अब इसका केस बेहतरीन है, ज़बरदस्त किस्म का, आपको प्रॉपर ऊपर से कवरेज मिलती है। इसका जो है ये भी केस बहुत अच्छा, मुझे वैसे ये बड़ा हैंडी लगता है। ये जो DJI Pocket 3 का ये केस है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ा ऐसे निकाला और गन शूट कर दी, तो ये बड़ा क्विक है, बड़ा फास्ट, मतलब एक्टिंग का वो क्या उसे बोलते हैं, फास्ट एक तरीका है। अब DJI ने जो Pocket 4 के साथ केस दिया वो भी बस गिम्बल लॉक दिया, केस नहीं दिया। 4P के साथ तो कुछ भी नहीं दिया, उसका लेंस भी एक्सपोज रहता है बाहर की तरफ। और इसमें देखें आपने, इन्होंने पूरा आपको पॉकेट में रखने के लिए प्रॉपर पावर हाउस किस्म का जो है वो केस दिया है, बड़ा अच्छा। ये लॉक, ये यहाँ पे लॉक बना हुआ है, इसको आप ऐसे करते हैं तो ये इस तरह से बेहतरीन किस्म का, तो कोई आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी किसी चीज़ में। अब मेन चीज़ पे हम आते हैं, कैमरा क्वालिटी पे। मैंने 10 मिनट यूज़ किया ना इन दोनों को साइड बाय साइड रख के, तो जो है ना वो ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि DJI ने शायद सारे इन्फ्लुएंसर ख़रीद लिए हैं या DJI ने बोट कमेंट्स ख़रीद लिए हैं यूट्यूब पे। जो है वो कमेंट्स बड़े इसके हक़ में आ रहे हैं, DJI के हक़ में। शायद DJI हड़बड़ा गया या पता नहीं क्या हो गया। खैर अच्छा, माइक की भी बात कर लेते हैं। माइक क्वालिटी इसकी ठीक होगी, माइक 2 के मुकाबले में होगी, माइक 3 के मुकाबले में होगी DJI के। तो इसको हम कल टेस्ट कर लेंगे। ये अब मैंने ये लगाया हुआ, इसके ऊपर देखें। अब इन हैंड फील माइक की बेहतरीन है, बहुत कमाल। ये ऐसे मेट फिनिश है, ये भी ऐसे आपको कैमरा भी रगेड फिनिश में, केस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैकिंग से लेके तार से लेके हर चीज़ की क्वालिटी, मैग्नेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका क्लिप बहुत अच्छा था जो इसके साथ है। अब जो ओवरऑल जो रगिड नहीं, ये मेट सी फिनिश है, बड़ी क्यूट, बड़ी जो है जेंटल फील हो रही है हाथों में, और पता चल रहा है कि आपने कोई अच्छी चीज़ होल्ड की हुई है। अच्छा, अब आते हैं कैमरा क्वालिटी की तरफ। मैंने लाइट गई हुई थी, लो लाइट में ये कैमरा निकाला, DJI ये Pocket 3 के साथ साइड बाय साइड रखा, तो ऑनेस्टली जो DJI है ना, ये नॉइस नहीं उठा रहा था लो लाइट में। हालांकि इन्होंने बड़ा काम किया लो लाइट पे। प्योर वीडियो में जब मैं गया हूँ तो वो बाद की बातें हैं, रिव्यूज़ बाद में होते रहेंगे। जब मैं प्योर वीडियो वाली साइड पे गया हूँ तो फिर थोड़ा सा बेहतर हुआ है। लेकिन जो Pocket 3 है, इसने ये कलर्स को इतना नेचुरल रखता है, मतलब कि क्या उसे कहते हैं, हाँ, इसमें फ़ीचर्स की कोई कमी नहीं है, फ़ीचर्स की भरमार है। आप अपने आप को, ये ट्रैक मेरा फेस सेंटर में आ रहा है ना, तो अभी इसने हाँ, तो इस तरह से भी होता है, क्या उसे बोलते हैं,
मतलब ये ट्रैकिंग के भी आप साइड चेंज कर सकते हैं, वो इसमें भी कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं बस कैजुअल मैं वीडियो बनाता हूँ। तो DJI जो है ना, उसने बिल्कुल नेचुरल, इवन बहुत अंधेरे में नेचुरल कलर्स रखे, और जो है नॉइस नहीं उठा रहा था। अगर लाइट ऐसे आ रही है एकदम से, जैसे वो मोबाइल की टॉर्च मैंने जलाई हुई थी, तो ये ऐसे दिखा रहा था जैसे धुंध है। और जैसे ना एक ओवर एक्सपोज करने की कोशिश करता है ना जब कैमरा, मैं बताता हूँ ना कि जब लाइट जो है ना अंधेरा हो, लाइट कम हो, तो वहाँ पे जब कैमरा ब्राइटन करने की कोशिश करता है ना सीन को, तो क्या होता है कि नॉइस आ जाता है, वो लाइट का नॉइस होता है। अंधेरा और लाइट मिक्स होकर ना ऐसा लगता है जैसे धुंध है। तो ये बहुत ज़्यादा नॉइस उठा रहा था। और जो ये मेरा पॉकेट 3 है, ये ट्रू टू लाइफ जैसा आप आंखों से कलर देख रहे हैं, ये वैसा ही दिखा रहा था। फिर 2x में भी मैंने उसको टेस्ट किया है। इसका 2x हालांकि वो डिजिटल क्रॉप है, उसका 2x भी डिजिटल क्रॉप है। ये 3x पे जाके दूसरे अपने टेलीफोटो लेंस को यूज़ करता है। 2x को 2x के साथ मैंने कंपेयर किया है, तो DJI का 2x जो है वो इससे बहुत ही अच्छा है। और कलर बड़े ट्रू टू लाइफ हैं 3 के। ना मैंने 4 यूज़ किया, ना 4P यूज़ किया। तो कलर्स जो उनके भी रिव्यूज़ हैं कि कलर्स उनके ट्रू टू लाइफ हैं। तो बाकी रिव्यूज़ में मुझे कहीं पे यही अच्छा लग रहा था कलर्स में, कैमरा क्वालिटी में। अगर कैमरा क्वालिटी स्लाइड मुझे पता भी था ना स्लाइड सी 4P की बेटर है, तो भी मैं 4P ना लेता, क्योंकि मुझे लगता है कि 4P वो बंदा ले ले कि जिसको एज ऑफ यूज़ से कोई ज़्यादा ना वो ना हो, कि यार उसको इतना वो मसला ना हो एज ऑफ यूज़ से। हाँ, यहाँ पे कर मैं वो सारा मेरा वो उसने सिर्फ मुंह ही कैप्चर किया। तो जिसको एज ऑफ यूज़ से इतना कंसर्न ना हो, जिसको टॉप नॉच सिर्फ क्वालिटी चाहिए, जिसको ये केस वगैरह का इशू ना हो, या जिसको ये रिमोट ना चाहिए, वो रिमोट अलग से उन्होंने भी दिया है, लेकिन वो इतना वही आपने एक्स्ट्रा चीज़ ही जेब में रखनी है, ये साथ ही है, इसको ही उतार लिया। तो इन्होंने देखें ट्राईपोड भी साथ ही लगा दिया कि एक्स्ट्रा चीज़ ना बंदे को साथ रखनी पड़े। उसको जो है आप वो ट्राईपोड इसी को खोल के आप स्टैंड कर सकते हैं। इसका वैसे भी जो है ना काफ़ी स्टेप हाँ नहीं गिर जाएगा। दूसरा भी DJI वाला भी जो है ना वो इतना थोड़ा सा भी ऐसे हिले तो गिर जाता है अगर ट्राईपोड ना लगा हो। इसका भी यही है कि ट्राईपोड आप इन्होंने साथ ही दे दिए, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कैरी करनी पड़ेंगी। उसके साथ जो है वो छोटा सा वो आता है, उन्होंने अपने गिम्बल का उसमें डाल दिया है, वो मोबाइल का जो वो उनका गिम्बल आता है, पता नहीं 8P, उसका उन्होंने उसको कनेक्शन दे दिया 4P को, लेकिन वो अलग से इतना सा है। फिर उसमें एक्स्ट्रा बटन्स जो हैं वो नहीं है, उसकी स्क्रीन पे आपको छोटा सा नज़र आएगा। और फिर वो कंप्लीट कंट्रोल जो यहाँ पे है, ये देखें, इसको आप पूरा प्रॉपर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो देखें, बैटरी हैंडल फुल चार्ज हो गया इतने में 10 मिनट में। तो ये है कि इस चीज़ में मुझे कोई डाउट नहीं अब रहा जब मैंने इसको फर्स्ट लुक में ही कि ये इन्हेंस करने की कोशिश करता है, ये ब्राइटन या ओवर एक्सपोज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ना अंधेरे में एक नॉइस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रगलिंग कंडीशन में ये है, तो इसका मतलब है कि जब लाइट में भी जाएगा या ओवरऑल सिनेरियोज़ में जाएगा, तो DJI Pocket 3 जो है वो ट्रू टू लाइफ कलर्स दे रहा है, जबकि ये थोड़े से सैचुरेटेड होंगे, मतलब ओवरली पता नहीं सैचुरेटेड क्या उसे कहते हैं, एनहेंस्ड करने की कोशिश करेगा। लेकिन खैर कोई नहीं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। और इसको मैं कल से इसको अपने यूज़ में लाता हूँ, उसका मेमोरी कार्ड निकाल के इसमें डाल लेता हूँ। इसकी अपनी भी स्टोरेज है 47 GB, खैर अपना वो जो कार्ड है वो भी इसमें डाल लेता हूँ, और इसको जो है वो सेल के लिए लगा देता हूँ। बाकी अल्लाह खैर सल्ला। हाँ, कंप्लीट मैं इसका टाइम स्टैम्प दे दूँगा। मैंने सोचा था कि मैं जो है वो नहीं अभी रिव्यू करूँगा, पता नहीं मैं ये रखना है नहीं रखना, लेकिन अब खोल लिया है। डेफिनेटली मैंने रखना था मुझे, क्योंकि वही बात के थोड़े से फीचर्स की मुझे अब लग रहा था कि ज़रूरत है। तो मैं बता नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे लिए वो कह रहे हैं ना, बच्चा एक बहुते पैसे ला पैंदा ना, बाद सोची पै जाता कि यार ला करना सी कि नहीं सी करना, पता नहीं क्या। ये 3 के टाइम भी मेरे साथ यही हुआ। तो बंदा जैसे सोच ही नहीं पड़ जाता यार, पता नहीं सही किया है कि नहीं सही। खैर अल्लाह का नाम लेके इसको यूज़ करते हैं, उसको सेल पे लगाते हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो 1-2 दिन में वो भी आ जाएगी, उसको भी रिव्यू करेंगे। सारा कुछ ही ला देता है जिम के पैसे लगा दिए। खैर कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो मैंने कहा प्लाट स्लाट वाला मामला वो नहीं हो सका, तो पैसे मेरे वेस्ट ना हो जाएं, इससे बेहतर है कि मैं अपनी कोई चीज़ अपग्रेड कर लूँ, तो ये बिक के चीज़ें लेवल हो जाएंगी। तो
बस ये था। बाकी अगर किसी को मज़ीद जो है वो इसका चाहिए हो तो पिछली वीडियोस जो मेरी हैं इससे वो सारी इस पे हैं DJI Pocket 3 पे। अगली जो आएंगी मतलब कल से जो भी वीडियो आएगी मैं Insta360 लूना अल्ट्रा मिठा अल्ट्रा इस पे शूट करूँगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मैं हर किस्म की लाइट कंडीशन में शूट वीडियोस करता हूँ, आउटडोर भी जाता हूँ, जिम में इंडोर भी है, जो है वो डार्क में भी करता हूँ, लाइट में भी करता हूँ, कमरे में भी रूम में भी करता हूँ। मतलब कि आपको हर सिनेरियो में एक हफ़्ते में पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहा है, और पिछली वीडियोस के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। और मैं अपलोडिंग 4K में नहीं करता, अपलोड मैं 1080 में ही करता हूँ, मतलब एक्सपोर्ट 1080 में ही करता हूँ। तो बस ये था आज का। कोई और क्वेश्चन हो इस चीज़ के बारे में? मेरे ख्याल से अनबॉक्सिंग ऐसे ही है, टाइम स्टैम्प करके लगा दूंगा। अनबॉक्सिंग और रिव्यू हमारा हो गया। रिव्यू वर्बल रिव्यू से अच्छा क्या हो सकता है, मैंने मुंह से बता दिया कि भाई ये चीज़ें हैं। मज़ीद जो है वर्बल डिफरेंसेस 3K और लूना अल्ट्रा इन दोनों के मैं जो है वर्बली बता दूंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस मुझे फ़ील हुए, क्या मुझे उसमें डाउन साइड लगी, क्या इसमें डाउन साइड लगी। डाउन साइड मैंने बता दी कि कैमरा को अभी मैं ये देख रहा हूँ ना अपने आप को सामने स्क्रीन में, तो ये ट्रू कलर आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सीन डिफरेंट है, उसमें थोड़ा इन्हेंस्ड आ रहा है थोड़ा सा। मे बी आगे कोई फर्मवेयर अपडेट, ये ना येलो टिंट सा दे रहा है, मतलब येलोइश सा थोड़ा सा कलर जो है ना वो कर देता है। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा मुझे इसका कलर। वो स्क्रीन टू स्क्रीन जो है ना वो इतना नहीं उठा रहा, तो लेकिन जो कलर है ना अभी देखें मेरे पीछे वो है सोफ़ा है, और मेरी स्किन को ये येलो कर रहा है। ये मेरे ये साइड में लूना पकड़ा हुआ है मैंने, ये सारा येलोइश वो ना एक ग्लेयर सा येलोइश सा ही दे रहा है। अब ये DJI ने पीछे सोफ़ा भी बड़ा अच्छा उसने हाईलाइट किया हुआ है, पीछे दीवार भी, और मुझे भी सेपरेट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं बाकी सारी चीज़ों से मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन जो असल चीज़ है ना कैमरा क्वालिटी, जो कलर है वो बिल्कुल भी DJI को मैच नहीं कर रहा। खैर कोई बात नहीं, कल से इसको यूज़ में लाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी मेरे हाथ में ऐसे लग रहा है जैसे डाउनग्रेड कर लिया, मतलब ट्रू कलर ही नहीं उठा रहा। तो खैर यूज़ में लाते हैं, शायद कोई अपडेट आए फर्मवेयर तो कुछ बेहतर हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे ना मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, जैसे मोबाइल नहीं वो कर देता सॉफ्ट सा और ओवर सा ही एक्सपोज सा कर देता। मैं तब से साइड बाय साइड इसको ही रख के बैठा हूँ। इसमें कलर मतलब कि जो स्किन का कलर है, जो कपड़ों का कलर है, जो सोफ़े का कलर है, जो वट जितने भी कलर्स हैं ना वो DJI ट्रू दे रहा है कलर। मतलब अगर ब्लैक है तो सही ब्लैक दिखा रहा है, ये जो है ये पेल सा दिखा रहा है, सब पीला पीला उसने ना सारा पीला पीला सा कर दिया है सारा कुछ ही। तो DJI के कलर बहुत फिट हैं। हालांकि बड़ा उन्होंने इस चीज़ को एडवर्टाइज़ किया है कि को इंजीनियर्ड विद लाइका। कलर नहीं मज़े के कलर। अच्छा ये विंड गार्ड भी इसका देख लें, ये मैं अगर दिखा ही दूँ, ये यहाँ पे लगा हुआ था तो आराम से ही निकल गया यहाँ पे। ये हवा के लिए उन्होंने लगाया विंड गार्ड।